ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय गोविंदाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत स्वाध्याय एवं आध्यात्म समिति के तहत दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गीता सार। श्रीमद् भगवत गीता विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की मणि के रूप में विख्यात है। गीता जी में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। गीता वेदों तथा उपनिषदों का सार है। नित्य गीता पाठ श्रवण या वाचन कर्म मुक्त होकर परम पद की ओर ले जाता है। श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक गीता श्रवण नव पीढ़ी में संस्कार भाव जागृत करता है। गर्भवती महिलाएं इसे श्रवण करें तो आने वाली संतान सुसंस्कारवान होती है। वैसे देखा जाए तो संसार की हर समस्या का समाधान वास्तव में गीता ही है। यदि हम अर्जुन के स्थान पर स्वयं को देखें तो हमारे सभी कष्टों एवं समस्याओं का निवारण स्वयं योग योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कर रहे हैं। पुरुषोत्तम माह में गीता श्रवण का कोटिश गुना फल प्राप्त होता है। तो आइए मैं रीना डाल आपको ले चलती हूँ गीता जी के 18 अध्यायों के सफ़र पर। अध्याय प्रथम अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। उनके व पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद अर्थात उनका दुख, उनका धर्म संकट। इति श्री गीता श्लोक प्रारंभ। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं, हे राजन, उस समय दुर्योधन ने व्यूहाकार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतेम चमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा ही पांडुपुत्रों की भारी व्यूहाकार सेना की रचना की गई है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्धों में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रमीविते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। ऐसा दुर्योधन ने कहा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च तथैव च। दुर्योधन आगे कहता है, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जाने।
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन गर्व से कहता है कि मेरे लिए भी जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है, और ये सभी शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी के सभी युद्ध में चतुर हैं और मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है, और वहीं शत्रु सेना के लिए वे कह रहे हैं भीम द्वारा रक्षित शत्रु की यह सेना जीतने में सुगम है। यहाँ दुर्योधन घमंड कर रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सभी ओर से रक्षा करें। तस्य संज नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम ददमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न होने लगा। ततः शंखाश्च च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त सशब्दश्च तुमुलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उन बाजों का नाद संगीत में नहीं था, बड़ा ही भयंकर था। तथा श्वेतेर हयेर युक्ते महति स्यन दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः स देवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्चश्च च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। संजय कहते हैं श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारत नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनो नादयन। संजय आगे बताते हैं और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्रो यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामा नवस्थितान केरमया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यते। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहीं खड़ा रखिए। योस्य माना नेवेक्षम यह एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं,
इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिक्ताम् उवाच पार्थ पश्चेतान समवेतान कुरु नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान प्रोत्रान सखींस तथा श्वशुरान सहृदयश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामों, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को भी देखा। तान समीक्ष च कौन्तेय सर्वान् बंधु नवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशदन निदमब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संस्रते हस्तात् त्यक्चैव परिध्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनि पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन आज हताश है। वह कहता है, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त एमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रास तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधी नस्तथा। अर्जुन के सामने है गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग। इता न हंतु मिच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्याज जनार्दन पापमेवा श्रये दस्मान हत्वेता नात ताई न। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यदभिर जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने को पाप नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग
इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करते? कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाएव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडो दकक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल में नरक में जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध तथा तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। दोषे रेते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों में कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। वर्ण संकर का अर्थ है समाज की मर्यादाओं को तोड़कर वर्ण संकर संतान उत्पत्ति। अतः बिना सोचे समय समाज मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। जब कोई अपने धर्म व कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा तो समाज मनमानी करके नियम नहीं मानेगा तो समाज कैसे रहेगा? समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सभी मिलकर सम्मान से रह सकें। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यनु शुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत् पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यता। अर्जुन स्वयं को दोष दे रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए और जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एव मुक्तार अर्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ये था प्रथम अध्याय जिसमें हमने अर्जुन का धर्म संकट एवं उनकी दुविधा जानी। अगले अध्याय में श्री कृष्ण इसका उत्तर देंगे और इसी के लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी माहेश्वरी, राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री मधु जी बाहेती, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममता जी मौदानी, संयुक्त मंत्री सविता जी पटवारी, स्वाध्याय एवं अध्यात्म समिति प्रमुख उषा जी करवा, समिति प्रभारी अरुणा जी लड्ढा, समिति सह प्रभारी सुषमा जी बजाज, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कुंतल जी तोष्णीवाल, प्रदेश मंत्री अनिला जी अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमा जी कोकटा, जिला मंत्री प्रीति जी लोहिया, नगर अध्यक्ष भारती जी बायती के साथ मैं नगर मंत्री रीना डाड, सुधा चांडक के साथ आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। पुनः प्रस्तुत होंगे द्वितीय अध्याय लेकर आपके समक्ष। जय श्री कृष्णा।